वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विधते अनाय। ज्ञान। सद्गुरु अपने शिष्य में ज्ञान कैसे प्रकट करता है, कैसे प्रवाहित करता है, इसके विषय में स्वरवेद के ऋचा के द्वारा मैं बताऊंगी। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में जान लेना ज्ञान है। सहज योगाभ्यास में अपरोक्ष प्रभु रूप सन्मुख दर्शन मिलतु है अद्भुत पुरुष अनूप। सहज योग के साधन द्वारा प्रभु का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्ष दर्शन को अपरोक्ष कहते हैं। ज्ञान के विषय में आगे स्वरवेद का क्या कहना है। संशय भ्रम कुछ नहीं रहा विषय में आगे स्वरवेद का कहना क्या है। प्रकट रूप जब दृश्य है दृष्टा दर्शन ले संशय भ्रम कुछ नहीं रहा अपरोक्ष तत्वधेय। जब दृश्य प्रकट रूप है और दृष्टा उसको दर्शन कर रहा है तब भ्रम संशय कुछ नहीं रहता है और ध्येय तत्व साक्षात्कार हो जाता है। इसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आगे स्वरवेद क्या कहता है। सर्व काम संसार का ज्ञान के पीछे हो बिना ज्ञान धोखा रहे व्यर्थ कर्म दुख हो। बिना ज्ञान के कर्म धोखे में होता है जिससे व्यर्थ का दुख आत्मा को पहुंचता है। ज्ञान सब कर्मों के लिए जरूरी है, चाहे वह भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो। ज्ञान के आधार पर जो कर्म होता है वही सत्य होता है, वही सही होता है। हम सबों को ज्ञान की आवश्यकता है, जरूरी है, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी। ज्ञान गुरु उपदेश से भक्ति अंत विज्ञान सर्वतत्व सर्वज्ञ है महिमा भक्ति महान। सद्गुरु के ज्ञान उपदेश भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है भक्ति प्राप्त करने की। ज्ञान का आधार अनंत महाप्रभु हैं। उन्हीं महाप्रभु में अनंत ज्ञान निहित है। अनंत ज्ञान निहित रहने के बाद भी महाप्रभु खुद स्वयं हम सबों को अपना ज्ञान नहीं देते हैं। उस ज्ञान को देने के लिए, बांटने के लिए ही सद्गुरु को बनाए हैं। सद्गुरु ईश्वर के दूत होते हैं और वही ज्ञान को बांटते हैं। यह वेद विदित है, यह सब कोई जानता है। सदग्रंथ बताता है
कि गुरु ही ज्ञान को देता है। इसलिए हम सबों को गुरु खोजना चाहिए, गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। इतना ख्याल रखें, वेद पुराण शास्त्र के अनुसार ही सही कि सद्गुरु विश्व में एक काल में एक ही होता है। इसलिए हम सब सद्गुरु के शरण में जाएं, विहंगम योग के शरण में जाएं, स्वर वेद का स्वाध्याय करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।